बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम सेकंड ईयर केमिस्ट्री पार्ट 2 जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। उसका आज हमारा चैप्टर नंबर 1 का जो है वो लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम जो है वो पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिस्कस करेंगे। इसका मतलब क्या है कि पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं एलिमेंट्स की, इनका पीरियोडिक ट्रेंड क्या है। हम पीरियोडिक टेबल में जो है अगर हम पीरियोडिक टेबल में जो है वो पीरियड में मूव करें या हम जो है वो ग्रुप में मूव करें, तो इन प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो है वो क्या फ़र्क पड़ता है, किधर को ये जो है वो बढ़ती हैं या किधर को जो है वो ये जो है वो कम होती हैं। तो ये चीज़ जो है वो हम इसमें जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है वो हम इसमें एटॉमिक साइज़ जो है इसको हम डिस्कस करते हैं। एटॉमिक साइज़ क्या है? Atomic radius. Atoms are so small that it is impossible to see an atom even with a powerful optical microscope. एटम जो हैं वो इतना स्मॉल हैं कि हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है कि अगर हमारे पास एक बहुत अच्छी जो है ऑप्टिकल मीन लाइट माइक्रोस्कोप, अगर हमारे पास बहुत अच्छी लाइट माइक्रोस्कोप भी है तो हम उससे भी जो है वो उसको जो है मेजर जो है वो नहीं कर सकते, हम उसको नहीं देख सकते हैं। द साइज ऑफ अ सिंगल एटम देयरफॉर कैन नॉट बी डायरेक्टली मेजर्ड। तो हम एक एटम का जो है वो साइज़ डायरेक्टली जो है वो मेजर नहीं कर सकते। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स। जैसे ये हाइड्रोजन की एग्जांपल है, तो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन ने बॉन्ड बनाया हुआ है, तो हम इन दोनों का जो है वो यहाँ से लेकर न्यूक्लियस से, इसके एक के न्यूक्लियस से दूसरे के न्यूक्लियस तक जो है ये डिस्टेंस जो है वो मेजर कर देते हैं। तो ये कहलाता है एटॉमिक रेडियस। क्योंकि हमारे लिए जो है वो पॉसिबल नहीं है कि हम किसी भी जो है वो सिंगल एटम का जो है वो डिस्टेंस जो है वो मेजर कर सकें। तो फिर हम क्या करते हैं, हम डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं बिटवीन द टू बॉन्डेड एटम्स। However, techniques have been developed which can measure the distance between the centers of the टू बॉन्डेड एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट। तो ये डिस्टेंस मेजर हम कर लेते हैं। तो इस डिस्टेंस का जो हाफ होगा वो एटॉमिक रेडियस कहलाता है। ये इसमें दिखाया गया है कि ये इतना जो है वो एटॉमिक रेडियस है कि ये हमने डिस्टेंस मेजर कर लिया सारा, तो उस डिस्टेंस का जो हाफ होगा वो क्या कहलाएगा, एटॉमिक रेडियस। तो हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस इज कंसिडर्ड टू बी द रेडियस ऑफ द एटम। In the periodic table, the atomic radius increases from top to bottom within a group due to increase in the atomic number. Periodic table में जो है वो atomic radius जो है वो increase करता है टॉप से बॉटम। जब हम जो है वो टॉप से बॉटम जाते हैं within a group, एक ग्रुप में, due to increase in atomic number। हमें पता है कि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो atomic number बढ़ता है, साइज़ बढ़ता है। जब साइज़ बढ़ेगा तो ज़ाहिरी बात है एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज़ करेगा। ये हम जो है वो नेक्स्ट इसमें देखते हैं। जैसे कि ये एटॉमिक रेडियस दिखाया गया है हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन का जो है वो एक शेल है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका जो है वो एटॉमिक रेडियस कम होगा। और ये जो लिथियम है इसका एटॉमिक रेडियस ज़्यादा है क्योंकि इसमें 2 शेल हैं। और ये जो है सोडियम, इसमें 3 शेल इन्वॉल्व हो गए हैं, तो इसका एटॉमिक रेडियस जो है वो बढ़ गया है। तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ करेगा। ये एटॉमिक रेडियस जो है यहाँ पे इस डायग्राम में एटॉमिक रेडियस जो है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के जो है वो दिखाए गए हैं। ये लिथियम का है, सोडियम का, पोटाशियम का, रुबिडियम का, सीजियम का। तो ये डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। इसी तरह से ये जो सेकेंड ए एलिमेंट्स हैं इनका भी जो है वो सबका जो है वो इंक्रीज़ करेगा। तो जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाएंगे एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज़ करेगा, बिकॉज जो है वो साइज़ जो है वो और नीचे को जो है वो डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप पीरियड में मूव करेंगे, जब आप पीरियड में मूव करेंगे तो एटॉमिक रेडियस जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगा बल्कि डिक्रीज़ होगा। जैसे कि आप देखें कि लिथियम का जो है वो 0.152 नैनोमीटर है और बेरिलियम का जो है उससे कम हो गया 0.111, ठीक है। बोरॉन का जो है वो फिर उससे कम हो गया, कार्बन का उससे कम है, नाइट्रोजन का उससे कम है। ये सारे नैनोमीटर्स में दिए गए हैं।
तो जैसे जैसे आप पीरियड में मूव करेंगे तो जो एटॉमिक रेडियस है वो कम होता जाएगा, डिक्रीज़ होता जाएगा। इसकी क्या रीज़न है कि एटॉमिक रेडियस जो है वो क्यों डिक्रीज़ होगा पीरियड में, कि जब आप एक पीरियड में मूव करते हैं तो नंबर ऑफ़ शेल्स जो हैं वो इंक्रीज़ नहीं करते। नंबर ऑफ़ शेल एक पीरियड में सेम रहता है। जब आप एक ही पीरियड में, यानी कि आप फर्स्ट पीरियड में या सेकंड पीरियड में किसी में भी आप मूव कर रहे हैं, तो वहाँ पे नंबर ऑफ़ शेल नहीं बढ़ते। शेल नहीं बढ़ रहे होते, लेकिन जो है वो प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं। तो न्यूक्लियस की जो कशिश है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर वो ज़्यादा होती जाती है। जब न्यूक्लियस की कशिश जो है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा होगी तो जो है वो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा खींचे जाएंगे, जिससे क्या होगा, एटम का साइज़ जो है वो कम हो जाएगा। तो एटॉमिक रेडियस जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो डिक्रीज़ कर जाएगा। इस पिक्चर में भी जो है वो एटॉमिक रेडियस दिखाए गए हैं डिफरेंट। ये फर्स्ट पीरियड 1 के दिखाया है, हाइड्रोजन का, हीलियम का। फिर आगे आगे आप सेकंड पीरियड में मूव करें, देखते जाएंगे ये कम हो गया है। इसी तरह से पीरियड 3 में भी सोडियम का सबसे ज़्यादा है, फिर मैग्नीशियम का उससे कम हो गया, आगे आगे ये कम होता जा रहा है। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस जो है, इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि एटॉमिक रेडियस जो है इसका क्या जो है वो पीरियोडिक टेबल में इसका क्या ट्रेंड है कि एटॉमिक रेडियस जो है वो डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज़ करेगा और ये अलोंग द पीरियड जो है ये डिक्रीज़ करेगा। तो बैक टू लेक्चर। इन द पीरियोडिक टेबल the atomic radius increases from top to bottom within a group due to increase in atomic number. This is because of addition of an extra shell of electron in each period. In a period, however, as the atomic number increases from left to right, although atomic number increase कर रहा होता है, the atomic radius decreases. This gradual decrease in radius is due to the increase in the positive charge in the nucleus. As the positive nuclear charge increases, protons बढ़ रहे हैं, positive nuclear charge increase हो रहा है, then negatively charged electrons in the shell are pulled closer to the nucleus. जो outer most electrons हैं वो nucleus के ज़्यादा पास आ जाएंगे, thus the size of the outer most shell becomes gradually smaller. तो small होता जाएगा size. This effect is quite remarkable in elements of the longer periods in which D and F subshell are involved. ये फैक्ट जो है कि जैसे जैसे आप पीरियड में मूव करते हैं एटॉमिक साइज डिक्रीज होता जाता है। ये जो है जिनमें लॉन्गर पीरियड्स हैं, जिनमें डी और एफ सबशेल इन्वॉल्व है, उनमें ये बहुत ज़्यादा वाज़ेह हमें इफेक्ट नज़र आता है। जैसे कि अगर हम लैंथेनाइड्स के केस में देखें तो लैंथेनाइड्स में हमें ये बहुत ज़्यादा वाज़ेह साइज में जो है वो रिडक्शन नज़र आती है, जिसको हम कहते हैं लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। इसको आप अंडरलाइन कर लें कि लैंथेनाइड कंट्रैक्शन जो है वो क्या है। द ग्रेजुअल रिडक्शन इन द साइज ऑफ द लैंथेनाइड्स इज सिग्निफिकेंट एंड कॉल्ड द लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। चलें नेक्स्ट अब हम चलते हैं जी आयनिक रेडियस की तरफ कि आयनिक रेडियस क्या होता है। आगे तो जो है वो हमने एटम का जो है वो रेडियस डिस्कस किया, अब आयनिक रेडियस क्या होता है। हमें पता है कि आयन जो है वो किस तरह से बनता है कि कोई भी न्यूट्रल एटम जो है जब अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर देता है तो वो आयन की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेता है अपने। अगर वो लूज़ कर दे एक इलेक्ट्रॉन तो उसके ऊपर +1 का चार्ज आ जाएगा, अगर वो गेन कर ले तो उसके ऊपर -1 का चार्ज आ जाएगा। तो उसको हम कहते हैं पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। ठीक है, तो इनका जो है क्या ट्रेंड है पीरियोडिक टेबल में। व्हेन अ न्यूट्रल एटम लूजेज 1 or more इलेक्ट्रॉन इट बिकम्स अ पॉजिटिव आयन। जब एक न्यूट्रल एटम एक या ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर देगा तो उसको वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा और उसके ऊपर वो चार्ज आ जाएगा। जैसे कि ये सोडियम की एग्जांपल लेते हैं। सोडियम जो है इसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा तो इसके ऊपर Na पॉजिटिव, इसके ऊपर 1+1 का जो है वो चार्ज जो है वो आ जाएगा। तो इस केस में क्या हुआ है कि इसने जब सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर दिया है, इसके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन था, जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो इसका शेल जो है वो लॉस हो गया, इसका शेल जो है वो ख़त्म हो गया आउटरमोस्ट शेल। इसमें 3 शेल थे और इसमें जो सोडियम आयन है उसके पास 2 शेल रह गए हैं। तो इससे फिर क्या होगा कि जब शेल जो है वो रिमूव हो जाएगा तो इसका पॉजिटिव आयन जो है उसका आयनिक रेडियस जो है पॉजिटिव आयन उसका जो है वो साइज जो है वो स्मॉल हो जाएगा।
द साइज ऑफ एटम इज डिक्रीज इन दिस प्रोसेस बिकॉज ऑफ द टू रीजन्स। दो रीज़न की वजह से जो है वो साइज ऑफ एटम जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। पॉजिटिव आयन जो है वो हमेशा स्मॉलर होता है अपने पेरेंट एटम से। पॉजिटिव आयन जो है वो हमेशा स्मॉलर होगा अपने पेरेंट एटम से। पेरेंट एटम सोडियम है, ये उससे स्मॉलर होगा। उसकी क्या रीजंस है? दो रीजंस है। फर्स्ट, द रिमूवल ऑफ वन आर मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्राम अ न्यूट्रल एटम यूजुअली रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ द आउटरमोस्ट शेल। कि जब जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो जाएगा तो इससे यूजुअली क्या होता है कि आउटरमोस्ट शेल जो है वो रिमूव हो जाता है, जैसे कि सोडियम के केस में हुआ है। और सेकंड रीज़न क्या है? द रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन काजेज एन इम्बैलेंस इन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो। सेकंड रीज़न क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो जो है वो इम्बैलेंस हो गई है। यानी कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो जो है वो किस तरह से इम्बैलेंस हुई है कि प्रोटॉन्स तो जो हैं वो उतने ही रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कम हो गए हैं। इलेक्ट्रॉन एक रिमूव हुआ है तो इलेक्ट्रॉन एक कम हो गया, प्रोटॉन तो उतने ही रहे हैं। तो जब प्रोटॉन उतने ही रहेंगे, सपोज हम जो है वो अगर इसमें देखें कि इलेक्ट्रॉन जो है ये तो रिमूव हो गया है लेकिन प्रोटॉन इसमें उतने ही रहे हैं, तो प्रोटॉन जो हैं फिर उनकी कशिश जो है वो बाकी जो इलेक्ट्रॉन बच गए हैं उनके ऊपर ज़्यादा हो जाएगी, तो जिससे जो है वो साइज जो है वो स्मॉल हो जाएगा। ड्यू टू द ग्रेटर अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज, द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द आयन आर ड्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस, thus the positive ion is always smaller than the neutral atom from which it is derived। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि why the positive ion is smaller than its parent atom। ठीक है, तो ये आपने अच्छे तरीके से जो है वो याद करके जो है वो इसको लिखना है कि why the positive ion is smaller than its parent atom। क्यों स्मॉलर होता है, इसकी दो रीज़न जो है वो हमने डिस्कस कर ली हैं। तो रेडियस ऑफ सोडियम जो है वो 157 पिकोमीटर है एंड द रेडियस ऑफ सोडियम आयन जो है वो कम होकर रह गया है कितना? 95 पिकोमीटर। ऑन द कंट्रेरी, इसके बरक्स जो है अ नेगेटिव आयन इज ऑलवेज बिगर देन इट्स पेरेंट एटम। नेगेटिव आयन जो होता है वो हमेशा अपने पेरेंट एटम से जिससे वो बना है उससे वो हमेशा जो है वो क्या होता है? बड़ा होता है। जैसे कि ये हम जो हैं वो इसमें फ्लोरीन की एग्जांपल लेते हैं। ये हमारे पास जो है वो फ्लोरीन एटम दिखाया गया है। फ्लोरीन एटम इसमें जो है वो आउटर मोस्ट शेल में जो है वो इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब इसने जो है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है तो इसके ऊपर जो है वो ये F नेगेटिव की फॉर्म में आ गया है। इसके ऊपर -1 का जो है वो चार्ज जो है वो आ गया है। तो इसमें जब एक इलेक्ट्रॉन आपने ऐड कर दिया है तो इससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो है वो रिपल्शन ज़्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपस में जो है वो रिपेल करेंगे। जो आपने उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किया है और जो उसमें पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को वो जो है वो रिपेल करेंगे, जिससे क्या होगा? जिसके नतीजे में जो है वो एटम का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। The reason is that the addition of one or more electrons in the shell of a neutral atom enhances repulsion between the electrons। कि इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान रिपल्शन इंक्रीज हो जाती है, काजिंग एक्सपेंशन ऑफ द शेल, जिससे क्या हो जाता है? शेल फिर एक्सपैंड हो जाता है, बढ़ जाता है। दस द रेडियस ऑफ फ्लोरीन एटम इज 72 पिकोमीटर एंड दैट ऑफ द फ्लोराइड आयन इज 136 पिकोमीटर। देखें 72 से 136 जो है ये कितना ज़्यादा जो है वो इन्हांस हो गया है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई नेगेटिव आयन इज़ बिगर देन इट्स पेरेंट एटम। वाई नेगेटिव आयन इज़ बिगर देन इट्स पेरेंट एटम। तो ये दोनों क्वेश्चन जो हैं वो आपने अच्छे तरीके से जो है वो याद करने हैं और इसको आपने लिख के देखना है। अच्छा जी, आगे इन अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल सिमिलर चार्ज आयन इंक्रीज इन साइज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। सिमिलर चार्ज आयंस, सिमिलर चार्ज आयंस का क्या मतलब है? जिनके ऊपर चार्ज जो है वो एक जैसा है। इन अ ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल सिमिलर चार्ज आयंस इंक्रीज इन साइज फ्रॉम टॉप टू बॉटम।
यानी कि आपके पास उनके ऊपर साइज सेम है, जैसे कि उनके ऊपर चार्ज सेम है। जैसे कि अगर आप फर्स्ट ए वालों की एग्जांपल लें तो उनके ऊपर सबके आउटरमोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो सबके ऊपर जो है वो +1 का चार्ज है। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप जो है वो इनका साइज जो है वो इंक्रीज करेगा। जैसे कि ये देख लें लिथियम और सोडियम का, लिथियम का स्मॉल है, सोडियम का जो है वो ज़्यादा है। वेयर एज विद इन अ पीरियड, लेकिन जब आप पीरियड में मूव करते हैं, आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव आयंस शो अ डिक्रीज इन आयनिक रेडियस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव आयंस क्या होते हैं? आइसोइलेक्ट्रॉनिक वो होंगे जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऐसे पॉजिटिव आयंस जिनमें सेम नंबर ऑफ जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको आप कहेंगे आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव आयंस। जैसे ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव आयंस दिखाए हैं, सोडियम +1, मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3। तो ये सारे आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं। इनमें आइसोइलेक्ट्रॉनिक किस तरह से हैं कि इनमें सब में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। सोडियम में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैग्नीशियम के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, उसने अपने 2 लूज कर दिए, उसमें भी 10 रह गए। एल्यूमिनियम के आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, उसने 3 लूज कर दिए, तो उसके पास भी 10 रह गए। तो ये सारे क्या हैं? आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैं कि इनके जो हैं वो सेम इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब आप इस तरह से इनमें पीरियड में मूव करते हैं तो इनका साइज जो है वो डिक्रीज होता है। In an isoelectronic series of ions, the number of electrons remains the same. The nuclear charge increases with increasing the atomic number, and therefore the ionic radius decreases. तो ionic radius जो है वो decrease करता है। तो वेयर एज विद इन अ पीरियड आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉजिटिव आयंस शोज अ डिक्रीज इन आयनिक रेडियस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग द न्यूक्लियर चार्ज। द सेम ट्रेंड इज ऑब्जर्व फॉर द आइसोइलेक्ट्रॉनिक नेगेटिव आयंस ऑफ द पीरियड। अब नेगेटिव आयन जो हैं उनका भी यही ट्रेंड है। नेगेटिव आयन अब देख लेते हैं, जैसे ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन -3 यानी कि इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, उसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, उसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो इसमें भी जब आप पीरियड में मूव करते हैं तो इनमें भी जो है वो साइज जो है वो डिक्रीज करता है। Ionic radius decreases from left to right. The variation in atomic and ionic radii of alkali metals and halogens are shown in figures. ये figures में जो है वो दिखाई गई हैं। आप बुक में ये figures जो है वो देख सकते हैं, इसमें ये जो है वो दिखाया गया है। इस पिक्चर में भी जो है वो डिफरेंट आयंस जो हैं उनका रेडियस जो है वो शो किया गया है। ये लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबीडियम है। ठीक है, इसी तरह से इस साइड पे पॉजिटिव आयंस दिखाए गए हैं, इस साइड पे जो है वो नेगेटिव आयंस जो हैं वो दिखाए गए हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होपफुली जो है वो आपको इसकी जो है वो समझ आ गई होगी। तो इसमें ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसको आप लोगों ने जो है वो अच्छे तरीके से याद करके इसको आपने लिख के देख लेना है, और ये फिर आपने जो है वो मुझे इसको शो करना है। चलें, आज का हम अपना लेक्चर जो है वो ख़त्म करते हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।